हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो को लेकर आए हैं और इसके अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारा बायोहॉलिक्स चैनल है इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा रखा है और नीलेश सर ने दोनों ने मिलके कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर कराया। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, फुल्ली एनसीईआरटी को हम लोगों ने कवर कराया। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बोनी कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है और इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। और ये अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू? बाय स्टॉक के थ्रू। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है एनाटोमिकली। एक पार्ट को बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। जो हमारा एडेनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉमनली नॉन एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा पार्स डिस्टेलिस वाला रीजन है इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और ये प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। ये जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है वो देख रहे हैं। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम शॉर्ट में जीएच बोलते हैं। फिर हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक, इसको शॉर्ट में पीआरएल बोलते हैं। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज होता है। फिर यहाँ पे है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में एसीटीएच बोलते हैं। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच बोलते हैं और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं पार्स इंटरमीडिया। जो कि पार्स इंटरमीडिया है ये सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। एक ही टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसएच बोलते हैं। हाउएवर इन ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि द पार्स इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टेलिस। पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये क्या होता है कि पार्स डिस्टेलिस के अंदर मर्ज्ड होता है ह्यूमंस के केस में। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पार्स नर्वोसा बोलते हैं, इसको ऑल्सो नॉन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन। और ये जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करता है? स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन। उसमें से एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वेसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। जो कि हमारा ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये एक्चुअली में सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू? एक्सोन्स के थ्रू टू न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सोन के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे मतलब कोई सा हार्मोन्स जो है हमारा अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा है ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स का अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा हमारा ग्रोथ हार्मोन का तो हमारा बॉडी का जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा और एबनॉर्मल ग्रोथ होने से क्या होगा? लीडिंग टू गिगेंटिज्म, और इससे क्या हो जाएगा? गिगेंटिज्म हो जाएगा। अगर फिर यहाँ पे दिया हुआ है एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच, अगर कम सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा उसके अंदर तो क्या होगा कि वो ड्वार्फ हो जाता है, उसके अंदर ग्रोथ कम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ को ये करता है, रेगुलेट करता है। और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पे देखें TSH,
ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन थायराइड हार्मोन का। कहाँ से, फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद अगर हम आगे देखें, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो हमारा ACTH है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किस लिए, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन और सिंथेसिस के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। और क्या ये करवाएगा, स्टेरॉयड हार्मोन, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये वाला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखें तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी। ये क्या करता है, गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है, एंड हैंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन, इसलिए इसको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया है, इन मेल के केस में LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। मेल्स के केस में क्या होता है कि LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। कहाँ से, टेस्टिस से। उसके बाद ये मेल्स के अंदर जैसे इन मेल्स FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद यहाँ पे इन फीमेल्स के केस में बात कर रहे हैं कि LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या कराता है, इंड्यूस कराता है ओव्यूलेशन को ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। और कौन सा, इसको फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या करता है, और एक काम करता है ये हमारा LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जो हमारा ओव्यूलेशन होता है उसके बाद ओवम निकल जाता है, फिर लास्ट में जो रिमेनेंट बच जाता है ग्राफियन फॉलिकल का उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और इसको कौन मेंटेन करता है, LH करता है मेंटेन। उसके बाद आफ्टर ओव्यूलेशन, वही चीज़ बोल रहा है, आफ्टर ओव्यूलेशन FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। कहाँ पे, फीमेल्स के केस में। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट। और मेलानोसाइट किसको बोलते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल। जो मेलानिन को कंटेन करता है उसको बोलते हैं मेलानोसाइट। और ये मेलानोसाइट के ऊपर कौन एक्ट करता है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। और ये जो हमारा MSH है क्या करता है, ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट करता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर स्मूथ मसल जो है उस पर रेगुलेट करता है एंड उस पर एक्ट करके एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्चुअली में कब होता है कि जब हमारे फीमेल्स के अंदर पाचुरेशन होता है उस टाइम का बात बोल रहे हैं। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये चीज़ बोल रहा है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, स्मूथ मसल जो हमारा फीमेल्स के अंदर होता है तो वो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान उस पर एक्ट करता है और क्या कराता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आगे दिया है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन का एक और काम है, मिल्क इजेक्ट कराता है, किससे, मेमरी ग्लैंड से। फिर यहाँ पे आगे देखें तो वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी। ये जो हमारा वेसोप्रेसिन जो होता है हार्मोन ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये मेनली किडनी पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट कराता है। क्या स्टिमुलेट कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ये करते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल से इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराते हैं एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। और इस तरह से ये क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को कम कर देता है थ्रू यूरिन के थ्रू। और इसी चीज़ को बोलते हैं डायूरिएसिस।
हैंस इट ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसलिए इस चीज़ को जो हमारा वेसोप्रेसिन है इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं।